बंगाल में चुनाव में हिंसा। कूच बिहार के शीतलकुची में सीआईएसएफ की फायरिंग में 4 लोगों की मौत हो जाती है। इस पे सियासत गरमाती है। वहाँ की सीएम ममता बनर्जी का कहना है कि भारत के गृह मंत्री अमित शाह का इसमें बहुत बड़ा हाथ है, और अमित शाह का कहना है कि टीएमसी के कार्यकर्ता बौखला गए हैं, इसलिए हिंसा कर रहे हैं। इसी बीच चुनाव आयोग ने सभी मृतकों को 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान किया है, और जो भी घायल हैं उन्हें 2-2 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। साथ ही चुनाव आयोग ने सीआईएसएफ को क्लीन चिट दी है और कहा है कि यह आत्मरक्षा में उठाया गया कदम है। उसके साथ चुनाव आयोग ने उस 126 नंबर बूथ के चुनाव को रद्द करते हुए वहां किसी भी नेता को 72 घंटे तक जाने की अनुमति प्रदान नहीं की है। आइए इसी के लिए हम सारे वेब सर्च करते हैं और हम देखते हैं कि अलग अलग वेबसाइट्स पे, अलग अलग पोर्टल्स पे इस खबर के बारे में क्या लिखा है। तो सबसे पहले हम चलते हैं एबीपी लाइव के न्यूज़ पोर्टल पे। वहाँ जो खबर लिखी है मैं आपसे उसको रूबरू करा दूँ। वहाँ हेडलाइन है, कूच बिहार हिंसा, चुनाव आयोग ने फायरिंग मामले में सीआईएसएफ को दी क्लीन चिट, आत्मरक्षा में उठाया बताया कदम। कूच बिहार जिले के शीतलकुची में कल सीआईएसएफ की ओर से की गई फायरिंग में 4 लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद चुनाव आयोग ने सीआईएसएफ को क्लीन चिट दे दी गई है। उसके बाद इसमें लिखा है कि सीआईएसएफ ने आत्मरक्षा में चलाई गोली। दूसरी रिपोर्ट है आज तक के न्यूज़ पोर्टल की। वहां क्या लिखा है? वहां लिखा है, कूच बिहार हिंसा पर ममता और टीएमसी का हल्ला बोल, कहा मासूम लोगों की मौत के पीछे अमित शाह। आगे वेबसाइट कहती है कि पश्चिम बंगाल में चौथे चरण के मतदान के दौरान कूच बिहार में हुई हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई है। बंगाल पुलिस ने दावा किया है कि हिंसक झड़प में 4 लोगों की जान चली गई है। इस घटना पर अब सियासी बयानबाजियां भी शुरू हो गई हैं। बंगाल के मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार और अमित शाह पर निशाना साधा है। ये लाजमी है कि जब कहीं चुनाव होता है और केंद्र में सरकार अलग, राज्य में सरकार अलग, तो राज्य सरकार केंद्र सरकार पर निशाना साधती है और केंद्र सरकार राज्य सरकार पर। ममता दीदी का और मोदी जी का पुराना 36 का आंकड़ा है, और यही आंकड़ा अब चुनाव में देखने को मिल रहा है। चाहे बूथ कैप्चरिंग हो, चाहे हिंसा की झड़प, वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। आगे वेबसाइट कहती है, ममता बनर्जी ने कहा है कि हम पहले ही कह रहे थे गृह मंत्री केंद्रीय बलों को प्रभावित कर रहे हैं। हमारा डर सही साबित हुआ। आज उन लोगों ने 4 लोगों को मार दिया। सीआरपीएफ ने 4 लोगों को मार दिया। ये लोग वोटिंग लाइन में खड़े थे। बीजेपी हार चुकी है, इसलिए ये लोग वोटरों की हत्या करवा रहे हैं। ये थी आज तक की न्यूज़ पोर्टल पर छवि खबर। तीसरी खबर हम अगर जाने तो znews.india.com पे लिखा है, कूच बिहार हिंसा, ममता बनर्जी को झटका, चुनाव आयोग ने 72 घंटों तक किसी नेता को जिले में घुसने पर रोक लगाई। मैं आपको बता दूं, जब कहीं चुनाव होता है तो वहां का सारा दारोमदार चुनाव आयोग पर होता है। सीआईएसएफ हो चाहे वहां की लोकल पुलिस, सारी की सारी चीज़ें, सारे बल, सारी पालिका चुनाव आयोग के अंडर में आती है, और चुनाव आयोग अपने हिसाब से फैसले लेता है, चाहे वो कैंडिडेट के लिए हो, चाहे वो किसी नागरिक या पुलिस बल के लिए हो। आगे वेबसाइट कहती है, पश्चिम बंगाल चुनाव में तीसरे दौर के मतदान के दौरान कूच बिहार में हिंसा के बाद चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। चुनाव आयोग के फैसले से टीएमसी के कार्यकर्ता नाराज हैं। इस वेबसाइट में यशवंत सिन्हा के एक ट्वीट को भी दर्शाया गया है। ट्वीट कहता है, इलेक्शन कमीशन हैज कवर्ड इटसेल्फ विथ मड बाय स्टॉपिंग ममता फ्रॉम गोइंग टू कूच बिहार। आफ्टर ऑल शी इज स्टिल द सीएम ऑफ बंगाल एंड इट इज हर ड्यूटी to visit the place of this unfortunate occurrence. We know for certain now that EC not fair. चुनाव आयोग पर सीधा सीधा सवालिया निशान यशवंत सिन्हा उठा रहे हैं। आगे कांग्रेस ने भी बोला EC पर हमला। कांग्रेस नेता और लोकसभा सांसद अभिजीत मुखर्जी ने चुनाव आयोग के इस कदम पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने सभी नेताओं के कूच बिहार जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन ये ममता बनर्जी को रोकने का हथकंडा है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग आखिर छिपाना क्या चाहती है। वहां बीजेपी सीआरपीएफ ने मिलकर लोगों को टॉर्चर किया है। अभिजीत मुखर्जी देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे प्रणब मुखर्जी के बेटे हैं। शायद आपको पता हो, और नहीं पता है
तो मैं आपको बता दे रहा हूं, चुनाव आयोग एक स्वतंत्र स्वायत्त संस्था है। कांग्रेस ने स्वयं चुनाव आयोग को दबा कर रखने का काम किया था इंदिरा गांधी के राज में। उसके बाद एक ऐसा कमीशन बना जिसने अपने आप को, चुनाव आयोग को सरकार के कंट्रोल से बाहर किया। और चुनाव आयोग का ये काम है कि जहां भी लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए चुनाव का काम होता है, वहां चुनाव आयोग पूर्ण रूप से, प्रभावी रूप से अपने आप को लागू करता है। और यही लोकतंत्र का संविधान हमें सिखाता है। ऐसी ही तमाम खबरों के साथ आप हमारे साथ बने रहिए। अपना ख्याल रखिए। देश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। आपके आसपास अपनों का और आपका स्वयं का ख्याल रखें। मास्क पहनें, सैनिटाइजेशन लगाएं और बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।